ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस हिस्से में हम बातचीत करेंगे बुनकरों की समस्याओं पर। हमारे साथ दोनों खास मेहमान दिलीप के सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इसके अलावा हमारे दूसरे खास मेहमान यूसुफ अंसारी साहब, वो भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इस पर बातचीत करें, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में बुनकरों की हालत को लेकर सियासत जारी है। बुनकरों के मसले पर राज्यसभा में बुधवार को प्रश्नकाल में 2 बार जबरदस्त हंगामा हुआ, जिससे कार्रवाई 2 बार स्थगित करनी पड़ी। बसपा और समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने इस मसले को उठाया जब बनारस में बुनकरों को लेकर एक सवाल पर केंद्रीय उद्योग मंत्री आनंद शर्मा जवाब दे रहे थे। उसी वक्त ये हंगामा शुरू हुआ। हंगामा करने वाले ये सदस्य मांग कर रहे थे कि बुनकरों की हालत को लेकर सरकार गंभीर नहीं है, उनके उत्थान के लिए कुछ नहीं कर रही है। आनंद शर्मा ने केंद्र सरकार का बचाव करते हुए कहा और बोले कि बुनकरों की समस्या को लेकर सरकार गंभीर है और वक्त वक्त पर जरूरी कदम उठाए गए हैं। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट सदस्यों का हंगामा जारी रहा। हंगामे के दौरान सपा बसपा का भाजपा ने भी साथ दे दिया और सरकार पर महज राजनीति करने का आरोप लगाया। सपा बसपा की मांग थी कि अगर सरकार बुनकरों को राहत पहुंचाना चाहती है तो उनसे सीधे खरीद करे, जिससे बिचौलिए उनका हक नहीं मार सकें। लेकिन सरकार का कहना था कि वो पिछले 15 साल से कर्जा माफी के जरिए ही मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इससे पहले भी सरकार बुनकरों को मदद कर चुकी है कर्ज माफी के जरिए। यूपी चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस महासचिव ने बुनकरों का मसला उठाया था और केंद्र सरकार से 3000 करोड़ रुपए बुनकरों की मदद के लिए आवंटित कराए थे। और तब सियासत हुई कि वोट की खातिर कांग्रेस ऐसा कर रही है और अब भी हंगामा ही हो रहा है। बुनकरों की हालत जरूर बद से बदतर होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जैन न्यूज। तो जाहिर सी बात है, सरकार ये दावा कर रही है कि वो बुनकरों की समस्याओं को लेकर गंभीर है, लेकिन विपक्ष और खास तौर से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बीजेपी और अब जनता दल यूनाइटेड ने भी इस पूरे मामले पर कहा कि सरकार इस चीज को लेकर के संजीदा नहीं है। आखिर इस समस्या का समाधान क्या होगा? यूसुफ अंसारी, आप तमाम चीज़ों को जानते हैं, आप खुद इस चीज़ को समझते हैं, आपने बाकायदा लड़ाई भी लड़ी है। आपसे हम जानना चाहेंगे, सरकार कहती है कि हम संजीदा हैं, वक्त वक्त पे जिस तरह की भी मदद हो सकती है सरकार देती है, लेकिन जो बुनकर हैं उनकी समस्याएं जस की तस है। एक कहावत है अंजर जी, छलनी बोली सुई से तेरे पेट में छेद। समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो या जनता दल यूनाइटेड हो, आज इन्हें बुनकरों की समस्या याद आ रही है और ये कांग्रेस की तरफ उंगली उठा रहे हैं, लेकिन बाकी की 3 उंगलियां तो इनकी खुद की तरफ भी है ना। मुलायम सिंह यादव बताएं कि वो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके खुद के गृह जिला इटावा में बुनकरों की क्या हालत है? क्या उनकी बुनकरों की हालत सुधारने की जिम्मेदारी आनंद शर्मा की है? मायावती बताएं, वो 3-4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर बुनकरों के लिए क्या किया? नीतीश कुमार बताएं कि जब पिछले साल फॉरबिसगंज में बुनकरों के साथ गोलीबारी हुई, उनके उस मामले में उन्होंने कितने लोगों को बर्खास्त किया? मजाक बना के रखा हुआ है। आज इन्हें लगता है कि बुनकर एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, तो सब उस वोट बैंक को छीनने झपटने में आए हुए हैं। आप बुनकरों की हालत जाके देखिए। राहुल गांधी तमाशा करते हैं, दलितों के घर में पिछले 5 साल से घूम रहे हैं, उनकी हिम्मत हुई किसी बुनकर के घर में जाके घूमने की? जिस दिन चले जाएंगे ना, उस दिन पता चलेगा उन्हें कि बुनकर किस हालत में रह रहा है। आज इटावा के जब मैं बुनकर बस्ती में गया चुनाव के दौरान, मैंने देखा, मुझे लगा कि ये इस मुल्क आज विकास की जिस रफ्तार से देश में विकास हो रहा है, उससे कम से कम 30-40 साल पीछे छूटा हुआ है। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात यहाँ पर आपसे यूसुफ ये जानना चाहेंगे कि जब बात यूपी के बुनकरों की आती है तो जबरदस्त बड़े पैमाने पर यह मामला उठाया जाता, उनको जो है एक तरह से काफी पीछे दिखाया जाता है। जो और दूसरे स्टेट्स में बुनकर हैं, वहां की कभी इस तरह से समस्या सामने नहीं आती, चाहे हम भिवंडी की बात करें या फिर यूपी और बुनकर किसी एक देश स्टेट की बात नहीं है। हाँ। बुनकर की हालत सब जगह खराब है। जैसे किसानों की आत्महत्या सब जगह हुई है, महाराष्ट्र में हुई है, कर्नाटक में हुई है, आंध्र प्रदेश में हुई है, ठीक उसी तरह बुनकर और दस्तकार समाज में भी आत्महत्याओं का दौर चल रहा है। और हालत चाहे वो भिवंडी के हों, मालेगांव के हों, सूरत के हों या अहमदाबाद के आसपास के इलाकों के हों या भागलपुर की तरफ के हों, सब जगह बुनकरों की हालत एक जैसी है। और उनके बच्चों को बुनियादी जो सुविधाएं मुहैया होनी चाहिए वो तक नहीं है। एक बात जरूर है कि जो बिचौलिए हैं वो फायदा उसके अंदर उठा रहे हैं, जो बड़े ठेकेदार हैं वो फायदा उठा रहे हैं। इस पर यह बात बिल्कुल से सरकार सीधी खरीद करे। जब लालू यादव रेल मंत्री बने थे
तो उन्होंने एक चीज शुरू की थी कि कुल्हड़ में चाय पी जाएगी पूरे रेलवे में। तब एक सवाल आया था, उनको प्रपोजल दिया गया था बाकायदा कि आप कीजिए कि रेलवे में जो कपड़ा खरीदा जाता है, पर्दों का कपड़ा और जो बिछाने के लिए चादर वो डायरेक्ट बुनकरों से लिया जाए तो उससे होगा। उन्होंने इस प्रस्ताव को लिया, हूं हाँ किया और छोड़ दिया। मतलब उनका वोट बैंक नहीं है, बुनकरों का वोट तो बहुत प्यारा है, लेकिन उनके विकास के लिए हम कुछ नहीं करेंगे। लगभग यही राजनीति होती है इस पर। नहीं, दो बातें हैं। आप इस देश में आप दो बातों को ध्यान में रखिए। किसान, आम लोग हों, आर्टिजन्स खास करके बुनकर और इस तरह के जो काम करने वाले लोग हैं, इसके बारे में चिंता देश में चिंतन करने वाले संसद में जरूर बयान जरूर देते हैं, सवाल जरूर उठाते हैं। उन्हीं की पार्टी में उन्हीं के लोग, उन्हीं का शासन रहता है, करते नहीं है कुछ। और करते भी वो हैं जिससे उन्हें तात्कालिक उन्हें लगता है कि फायदा मिल जाता है। नंबर एक। नंबर दो, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें और उत्तर प्रदेश में ये चारों पार्टियां वहां चुनाव लड़ती हैं। और जैसा यूसुफ ने बताया आपको कि पूरे देश में स्थिति ऐसी ही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपी की बात है। यूपी में चूंकि 80 सीट वाली ये राज्य है, इसलिए यहाँ फोकस और यहाँ पे तमाम राजनीतिक दल जो है ये अभी से ही अपनी चुनाव तैयारी में लग चुके हैं। और आपने देखा चुनाव से पहले राहुल गांधी 3000 करोड़ की बात आएगी, 3000 करोड़। अब 3000 करोड़ में से कितना उनके पास पहुंचता है, कैसे पहुंचता है, कितना पहुंचा है, इस पे अगर किसी ने अध्ययन किया हो तो वो बेहतर बता सकता है। हमने इस पे अध्ययन नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से जो हमारी व्यवस्था है वहाँ आम लोग, किसान, मजदूर, बुनकर, ये तमाम लोग जो है परेशान हैं। और ये इनकी परेशानी, इनके लिए नीति जिस तरह की बनती है वो नीति बनती है तात्कालिक कुछ ऐसा करो जिससे कि तुरंत राजनीतिक फायदा मिले। ये जो केंद्र सरकार की पॉलिसी है वो ठीक उस तरह के एक पौधा है, वो मुरझा रहा है तो उसके पत्तों पर पानी डालकर उसे हरा दिखाने की कोशिश होती है। जड़ में जबकि पानी देना चाहिए वो कोशिश नहीं होती है। लेकिन ये मैं बताऊं, जो भी सरकार कह रही है कि 15 साल से कर्ज माफी हम कर रहे हैं, ये एकदम झूठा बयान है, एकदम गलत बयान है। और अगर प्रधानमंत्री ने ये बात कही तो वो गुमराह कर रहे हैं देश को। बुनकरों के कर्जा माफी का मसला आज का नहीं, 10-15 साल से उठाया जा रहा है। लगातार मेमोरेंडम दिए गए। जब शंकर सिंह वाघेला मंत्री थे पिछली सरकार में, उनको लगातार दिए गए। और जब किसानों के लिए सरकार ने 60,000 करोड़ का कर्ज माफ किया था 2008 में, तब भी मसला था। और तब किसानों का कर्ज, बुनकरों का कर्ज मात्र 1200 करोड़ रुपए था। लेकिन आखिर क्या वजह है कि 1200 करोड़ रुपए का कर्ज माफ नहीं होता है और किसानों का 60,000 करोड़ का कर्ज माफ होता है, जो कि बाद में बढ़ के 72,000 करोड़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि किसान एक कंस्टिट्यूएंसी है। नहीं, लेकिन यूसुफ आपसे ये जी, और बुनकरों का कर्ज माफ नहीं हुआ। बुनकरों का कर्ज माफ जाके हुआ यूपी के चुनाव से पहले, तो राजनीति तो उसके अंदर साफ दिखती है। और अब जो बुनकरों के पीछे समाजवादी पार्टी और बीजेपी और बीएसपी और कांग्रेस, इनकी जो चिंता जड़ी है, इसके पीछे आम चुनाव नहीं है। हाँ। इसके पीछे के हाल ही में बीजेपी ने बुनकर सम्मेलन किया है। अच्छा। और अब इनको लगता है कि बुनकर समाज चूंकि इतना दबा कुचला समाज है, उसकी बात कहने वाला संसद के अंदर कोई नहीं है, विधानसभाओं के अंदर कोई नहीं है, और जो हैं उनके मुंह सिल दिए जाते हैं, उनकी जुबान को ताला लगा दिया जाता है कि ताकि वो बोल ना पाए। अपने लिए जो मांगना मांग लीजिए, अपने समाज की बात मत कीजिए। तो ये चलन है यहाँ पर। तो अब उन्हें लगता है कि अगर ये बुनकर समाज कहीं बीजेपी की तरफ ना भाग जाए, क्योंकि बीजेपी ने बुनकरों की चिंता शुरू कर दी है। और अगर बीजेपी की सरकार जहां पर है वहां बीजेपी की सरकारों ने बुनकरों के लिए कुछ अच्छा काम करके दिखाया, तो हो सकता है आने वाले चुनाव में बुनकर समाज बीजेपी के साथ चला जाए। तो इस चिंता में ये वोट की समाजवादी पार्टी, वोट की चिंता है, ये बुनकरों की चिंता नहीं है। बुनकरों के वोट की समस्याएं हैं, मेन जो समस्या है, अगर देखा जाए कहीं ना कहीं सरकार मदद कर देती है फौरी तौर पे, उसका फायदा हो जाता है, लेकिन बिजली नहीं, किससे फायदा हो जाता है? बिजली नहीं उनको मिलती है, जिसकी वजह से उनके किससे फायदा हो जाता है? बुनकर समाज को बिजली मिलनी चाहिए। मुझे बताइए, बुनकर समाज के लिए एक समग्र योजना क्यों नहीं बन सकती है? अगर मायावती रहती हैं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, तो उन्होंने अंबेडकर ग्राम योजना बनाई। तो जिन गांवों में बुनकर समाज के लोग रहते हैं, बुनकरी का काम होता है, वहां के लिए कबीर ग्राम योजना क्यों नहीं बन सकती? जिन धूल धुआं में बुनकर समाज के लोग काम करते हैं, उनके बच्चों को खुद को टीबी हो जाती है, उससे बचने के लिए डिस्पेंसरी क्यों नहीं खुलाई जाती है? क्यों उसका नहीं होता है? कोई कहने सुनने वाला नहीं है। एक तरफ सरकार राजनीतिक बुनकर कर्ज देती है, बेवकूफ बनाती है, उनका सूद महंगा मिलता है,
मजदूरी नहीं मिलती। शर्म की बात है, मैंने एक बुनकर से पूछा, बताया कि दिन भर में काम करने में 50 रुपए मिलते हैं, जबकि मनरेगा में एक काम करने वाले को 100 रुपए मिलते हैं। मिनिमम वेज उत्तर प्रदेश में भी ज्यादा है, 90 या 80 रुपए के आसपास है, लेकिन बुनकर को 50 रुपए मिला जा रहा है और कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं है। तो ये तमाशा बना के रखा हुआ है। दूसरी बात, वजह क्या है? बुनकर समाज की ये समस्या तब तक हल नहीं हो सकती जब तक बुनकर समाज के लोग अपने आप को राजनीतिक रूप से संगठित नहीं करते। राजनीतिक लड़ाई है ये, उनका हक समाजवादी पार्टी, बीएसपी, बीजेपी या कांग्रेस ये नहीं दिला सकती है। ये जब तक वो अपने आप को राजनीतिक रूप से संगठित नहीं करेंगे तब तक उन्हें उनका अधिकार नहीं मिलेगा। उनके वोट की ताकत ही उन्हें उनका हक दिला सकती है। जब तक वो अपने बीच से अपने लोग चुन के विधानसभाओं में, संसद में नहीं भेजेंगे जो उनके हक की बात कर सकें, तब तक उनके हक की बात कोई नहीं आखिर जो उनकी बुनियादी समस्याएं हैं उस पर सरकार ना ध्यान दे करके कर्ज या कुछ, जो लोग बैठे हुए हैं सरकार में, आपने हाल में कई बहस में सुना होगा, जो नीति निर्धारण करने में कौन लोग बैठे हुए हैं? संसद में अगर आपको लिप सर्विस देना है कि आपने मुद्दा को उठा लिया, राजनीतिक फायदे उठा लिए, उसके बाद क्या हुआ, कौन फॉलो करता है? खादी ग्राम उद्योग में जो कमेटी है उसमें एक भी बुनकर समाज का आदमी नहीं है। अर्जी फर्जी लोग लाकर आपने बना दिए हैं। जिस प्रोफेशन में जिस प्रोफेशन की बात हो रही है, जिनको उस प्रोफेशन का या उस समाज के समस्याओं के बारे में पता ही नहीं है, वो डिसीजन मेकिंग में कहीं है ही नहीं। आज महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देने की बात क्यों होती है? क्योंकि यह माना जाता है कि डिसीजन मेकिंग में महिलाओं की भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो क्या बुनकर समाज को डिसीजन मेकिंग में हिस्सेदारी नहीं मिलनी चाहिए? टेक्सटाइल मिनिस्टर बनाया आनंद शर्मा जी को। आनंद शर्मा को बुनकरी के बारे में क्या जानकारी है? उससे पहले शंकर सिंह बघेला, क्या जानकारी उनके पास है? महिला आयोग के चेयरमैन बनेंगी महिला, शेड्यूल कास्ट का चेयरमैन बनेंगे शेड्यूल कास्ट, अल्पसंख्यक आयोग का अल्पसंख्यक। तो जो बुनकरी से जुड़ा हुआ पेशा है, मंत्रालय है, क्या उसके अंदर बुनकर समाज का आदमी नहीं बैठना चाहिए? या कम से कम ऐसी स्थिति, ऐसा कोई सरकार की तरफ से जो समस्या सबसे बड़ी है कि जो लोग बैठे हुए हैं, जैसा आनंद शर्मा का नाम लिया, उससे भी ज्यादा है कि तमाम ऐसे लोग बैठे हुए हैं सरकार में जिनको जमीनी हकीकत से एक तरह से नावाकिफ हैं। वो बिल्कुल, जब इस देश में कृषि मंत्री बनता है तो किसान के बेटे को बनाया जाता है, जो जिसकी किसान, तो बुनकरी से जुड़े हुए जो मंत्रालय है, टेक्सटाइल मिनिस्टर है, उससे जुड़े हुए जो कमेटीज हैं, वहां पर उस समाज के लोगों को क्यों नहीं आना चाहिए? क्यों नहीं रखा जाता उन्हें? और सवाल है कि राजनीति से सारे राजनीतिक चश्मे से देखा जाने की जो ये एक चलन है यहाँ पे इस देश में कि राजनीति के बियॉन्ड हम देख ही नहीं सकते। तमाम चीजें, राहुल गांधी लगातार गए उत्तर प्रदेश, घूमते रहे। अभी उत्तर प्रदेश के लोग उन्हें बहुत ज्यादा याद नहीं आ रहे हैं। अभी अब फिर चुनाव होने वाले हैं, वो जाएंगे जाना शुरू कर दिया। अब तमाम ये देखिए, दस्तकारी का लगातार कहीं ना कहीं मेला लगता रहता है। दिल्ली हाट में, दिल्ली हाट 2 दिल्ली के अंदर है, वहां पर लगता है, नोएडा में लगता है। अभी राहुल गांधी का नाम लिया, रॉबर्ट वाड्रा एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन लगाते हैं जिसके अंदर दस्तकारी का सामान आता है। तो रॉबर्ट वाड्रा तो माला माल हो रहे हैं, लेकिन जिस आर्टिजन का बना हुआ सामान वो बेच रहे हैं उसकी हालत लगातार खस्ता हो रही है। दिस इज द डिफरेंस। यानी आप जो है, अव्वल दर्जे का शोषण किया जा रहा है बुनकर और दस्तकार समाज का, और उनकी लीडरशिप को उभरने का मौका नहीं दिया जा रहा है। जब बात आती है कि साहब बुनकर समाज के लोगों को भी संसद में या विधानसभाओं में भेजा जाए, तो बात आती है साहब इनका पास पैसा नहीं है, ये चुनाव नहीं लड़ सकते, ये कमजोर हैं। तो आप कमजोर बनाए रखने में आपकी दुकानदारी चलती है, इसलिए उस समाज को जानबूझ के कमजोर बनाए रखने की साजिश हो रही है। हर पार्टी इस साजिश में मुब्तला है। तो इसलिए कहते हैं कि बुनकर समाज की जब आवाज ही ऊपर नहीं आएगी, उस समाज से जुड़े हुए जो मसले हैं उनका हल कैसे हो सकता है? जब किसी को, जो डॉक्टर को अगर मुलायम सिंह क्या कर रहे थे, बीमारी ही पता नहीं है, अभी क्या करेंगे मुलायम सिंह? उनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है, किसी मामले में कोई एजेंडा नहीं है मुलायम सिंह के पास। अखिलेश मायावती जी, हमें तो लगता था कि अखिलेश यादव एक नई उम्र के हैं, नौजवान है, पढ़े लिखे हैं, विदेशी दौरा करके आए हैं, विजन उनके पास होगा। पता चला कि वो तो मूर्ति तोड़ने में लग गए, वो पुरानी सरकार के फैसले पलटने में लग गए। ये कौन से सरकार चलाने का तरीका है? विजन लेस, मिशन लेस। इतनी बड़ी समस्या आज ये समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों कांग्रेस को कोस रहे हैं बुनकरों के चारों पार्टियों को लेकर के। लेकिन वो बताएं कि उनके पास क्या एजेंडा है। आज उनके पास सरकार है, लंगड़ी लूली सरकार नहीं है, मजबूत सरकार है। वो अपना एजेंडा पेश करे, सरकार कांग्रेस को आईना दिखाए और नहीं मांग करे केंद्र सरकार से कि हमें इनके लिए चाहिए इतना। भाई अगर केंद्र सरकार नहीं दे तब बात है। अगर अखिलेश सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बुनकरों की समस्याओं से निपटने के लिए, बुनकर समाज के भले के लिए
और उसके विकास के लिए कोई पैकेज की डिमांड करते हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें उसमें मदद चाहिए, तो हम उनकी मदद करने को तैयार है पैकेज के लिए, और उस मांग का हम भी समर्थन करेंगे, लेकिन वो करे तो सही, लेकिन करेंगे तब उन्हें उनकी चिंता होगी। ये सवाल है कि वोट की जब राजनीति होगी, जब वोट चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वोट पे नजरें टिकी होती है, तो उनकी चिंता नहीं होती, वोट की चिंता होती है। ये तमाम चिंताएं जो हैं, यानी वोट की जो राजनीति है उससे ऊपर उठना है, तभी इस समाज का भला पड़ेगा। भाई समाज को अगर सिर्फ वोट की राजनीति होगी तो समाज में कहीं कोई विकास जो होगा वो निचले पायदान तक नहीं जाएगा। विकास की गंगा ऊपर से बहेगी और बीच में कुछ लोग डाम बना करके उस पानी को रोक देंगे तो नीचे नहीं जाएगा। कमाल की बात है, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा कि 1 रुपया वो भेजते हैं 15 पैसा पहुंचता है। 25 साल लगभग के बाद उनके पुत्र भी यही कहते हैं। नहीं, उनके पुत्र तो कहते हैं कि हम 10 पैसा पहुंचता है। तो सवाल ये है कि 5 साल नरसिम्हा राव की सरकार कांग्रेस की रही, उसके बाद लगातार 7 साल से ये है, तो क्या हम ऐसी भी व्यवस्था नहीं कर पाएंगे जो राजीव गांधी के जमाने में 15 पैसे पहुंच रहे थे, कम से कम उसको 25 पैसे बढ़ के 16-17 पैसे हो जाते, घट के 10 पैसे क्यों रह जाते हैं? तो सरकार इनकी है, जवाब इनको देना है। दोनों बातें हैं। अभी देखिए NHRM घोटाले में तमाम IAS ऑफिसर, मिनिस्ट्री, पूरा नेक्सस सामने है, 15 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। तो ये जो रूरल NHRM, ये किसके लिए था? आम आदमी के लिए था ना। तो आम आदमी का पैसा तो सब खा गए ये लोग। आम आदमी कैसे मजबूत होगा? कैसे स्वच्छ भारत का निर्माण हो सकता है? अगर एक शर्म की बात है कि बच्चों का टीकाकरण उसके अंदर होना है, गरीब बच्चों को दवाइयां दिलाई जानी है, जो रोजमर्रा की बीमारियां हैं, हैजा, तपेदिक, कौन सी छोटी छोटी बीमारियां जो है, इनसे लड़ने के लिए उसका पैसा भी खा जाएंगे। अरे कहीं कुछ तो शर्म करो। ये भ्रष्टाचार जो है, नहीं, भ्रष्टाचार और देखिए राजनीति दोनों। देखिए मुझे तो इसका एक हल नजर आता है। हमें नेशनल लेवल पर नौजवान पीढ़ी को जो कुछ कर सकने की क्षमता रखते हैं, कुछ कर सकने का समाज के लिए विजन रखते हैं, वो लोग एकजुट हों और समाज को उसके अधिकारों के प्रति, जो समाज का दबा कुचला तबका है, जो डिप्रेस क्लास है, जो विकास की सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर खड़ा है, उस समाज के लोगों को उनका बुनियादी हक दिलाने के लिए हम मजबूती से नीचे खड़े हों। दिलीप जी, बहुत कम शब्दों में आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर इस डिप्राइव्ड क्लास को आगे लाने के लिए सरकार तो दावा कर रही है, ये सिर्फ इस वर्ग की बात नहीं है जी। ये भी एक ऐसा वर्ग है, आज भी पिछले आप 1 महीने में 300 से ज्यादा किसान आत्महत्या महाराष्ट्र में अकेले किए। कम शब्दों में तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ये जो तमाम लोग बैठे हुए हैं जो कहते हैं कि 60 साल के बाद संसद सर्वोच्च है, संसद सर्वोच्च है, उस पर कहीं कोई सवाल नहीं है, लेकिन उस सर्वोच्च सदन से जो लोग वहां पे जो वोट देके भेजते हैं, उसके लिए ईमानदारी से जब तक कोशिश नहीं करेंगे, सिर्फ वोट की राजनीति करेंगे, तो इनका समाधान। दिलीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूसुफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप तमाम लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए जय न्यूज़।